मृत्यु हो चुकी मेरी। हम भगवान के यहाँ पहुँच गए। लंबी लगी थी लाइन, बहुत लोग कांप रहे थे, बहुत कस के कांप रहे थे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी माताजी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टर उनके घर पर उनके इलाज के लिए आए थे। उनकी नाड़ी की गति बंद हो गई और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और अब उन्हें धरती पर लिटा दिया गया। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। उनके अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन ये क्या, कुछ घंटे बीत जाने पर जब उनको ले जाने का समय आ गया तब उनके प्राण वापस आ गए। जब सबने पूछा कि इतने घंटे आप कहाँ थी, तो उन्होंने बताया कि मैं स्वर्ग गई थी और भगवान ने मुझे वहाँ पर खाना भी खिलाया। उन्होंने जो बताया बहुत ही हैरान करने वाला था। चलिए जानते हैं आगे की पूरी कहानी में कि उन्होंने ऐसा क्या बताया कि जो सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियां इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब तक हम कहानी की शुरुआत करते हैं, कृपया करके तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये माता जी जो हैं, इनकी तबीयत काफ़ी साल पहले बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टर इनके घर पर इनके इलाज के लिए आए थे। बकायदा इनका इलाज चल रहा था पर हालत में सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर को उनके घर पर देखने के लिए बुलाया गया और उस दिन उनकी डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई की वो लास्ट खुराक बची हुई थी और वो उस दवा को खा भी ना सकी और चल बसी। उनकी नाड़ी की गति बंद हो गई थी और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अब उन्हें धरती पर लिटा दिया गया। घर में रोना पिटना शुरू हो गया और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। दोस्तों, कुछ घंटे तक मौत के काल में गई हुई माता जी को जब धरती पर लिटा दिया गया था, लेकिन ये क्या हुआ, कुछ घंटों बाद वो फिर से जीवित हो गई। मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ? दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये एक सच्ची घटना है। ये इन माता जी की है। ये अभी भी जीवित हैं और इनकी उम्र 60-65 के करीब है। इन माता जी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। इनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि इनकी सांस की गति चलना बंद हो गई और जो डॉक्टर इन्हें देखने आए थे, उन्होंने इन्हें मृत घोषित भी कर दिया था। सबने इन्हें चारपाई से उठाकर ज़मीन पर लिटा दिया और ये घोषणा कर दी कि अब ये नहीं बची हैं। इनके घर रोना पिटना पड़ गया। दोस्तों, जब इनके घर पर से इनकी अर्थी को ले जाने की तैयारी हो रही थी, तो उस समय ये माता जी जो हैं स्वर्ग में चली गई थी और वहाँ पर इन्होंने जो नज़ारा देखा, सबको आकर जो बताया, वह सब आप भी सुनिए। जब इन माता जी से पूछा गया कि जब आपकी मौत हो गई थी, आप फिर से जीवित हो गई, तो इतने समय में आपके साथ क्या क्या हुआ, तब इन्होंने बताया कि मेरे 2 बच्चे थे। मेरा एक बच्चा 1.5 साल का था और दूसरा अपने घुटनों पर चलता था। मेरे 2 बच्चे थे। जब मैं बहुत बीमार थी, डॉक्टर भी आए थे। डॉक्टर ने उनके परिवार के सदस्य से बोला, दादाजी, ये इनकी आखिरी गोली रह गई है। तो दादाजी बोले, कोई बात नहीं। और अब उन लोगों ने मुझे मृत घोषित कर दिया था। मुझे धरती पर लिटा दिया। मैं मर चुकी थी, तो मुझे कुछ घंटों तक होश नहीं रहा। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ लेटी हूँ, क्या हो रहा है, और मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैं भगवान के यहाँ गई तो वहाँ मैंने ऊपर जाकर देखा। दोस्तों, उन्होंने जो बताना शुरू किया, ये सब हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बोला कि जब मेरी मौत हो गई तो मैं भगवान के यहाँ पर पहुँच गई। मैंने वहाँ देखा, भगवान के यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी थी, लेकिन लाइन में लगे लोग कांप रहे थे और वह भी बहुत बुरी तरीके से कांप रहे थे। लेकिन मुझे वहाँ पर लाइन में नहीं लगाया गया और भगवान जी बड़े सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो उनके पास बड़ी मोटी पुस्तक थी। हाँ, वहाँ उनकी पुस्तक थी, बड़े ऊंचे सिंहासन पे। उनके सफेद एकदम बढ़िया बगबगे कपड़े थे, एकदम साफ सुथरे, पगड़ी बांधे, ऊंचे सिंहासन पे बैठे थे। उन्होंने मेरे अपने पास बिठाला, मुझे यहाँ बैठो, यहाँ आ जाओ। तो ये लाइन लगी है, ये कांप रही, ये सांकर, इतनी इतनी मोटी सांकरें थी, उसमें उनको बांधे थे। तो मैंने देखा और वहाँ कुंड बने थे और खम्भे भी बने थे। कैसे कुंड बने थे, वैसे ऐसे कुंड, एक बको तो वैसे कुंड बने थे और खम्भे भी बने थे। उसी खम्भे में बांध रहे थे, बड़ी बड़ी मोटी सांकरों से लोगों को बांध रहे थे और मार भी लगा रहे थे। लेकिन हमें नहीं उन्होंने किया, उन्होंने हमें नहीं मारा। हमें तो बड़ा प्यार से, बैठिए आप,
और पुस्तक लौटी उन्होंने, पुस्तक हम देखते रहे उनको बैठे बैठे और वे उसके पन्ने पुस्तक पलट लौटती रहे रही, थे। पुस्तक ऐसे लौट करते हुए उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया और मैं वहां बैठकर यही देख रही थी कि ये सारे लोग क्यों कांप रहे हैं। माता जी ने बताया कि भगवान जी एक बड़े से सिंहासन पर बैठे थे और उनके कपड़े एकदम सफेद और चमकदार थे और उन्होंने साफ सुथरी पगड़ी बांधी हुई थी। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और बोला, यहाँ पर आ जाओ, और मैं वहाँ जाकर बैठ गई। मैं देख रही थी कि यहाँ पर लोग बुरी तरीके से कांप रहे थे। लोहे की बहुत मोटी मोटी जंजीरें थी तो जिसमें उन लोगों को बांधा हुआ था, और वहाँ पर कुंड भी बने हुए थे जिनमें खंबे बने हुए थे। उन खंभों में लोगों को बांधा हुआ था और लोगों को बांधकर उन मोटी जंजीरों से मार लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, ना ही मुझे मारा। अपने पास प्यार से बिठाया और भगवान जी जो हैं पुस्तक के पन्ने धीरे धीरे पलट रहे थे। उन्होंने अपने सेवक से कहा था कि इनके लिए भोजन लाओ, इन्हें भोजन खिलाओ। और जब भोजन आया वह बड़ा ही सुंदर भोजन था। वो ऐसा भोजन था जो मैंने कभी जीवन में देखा ही नहीं, और उसकी इतनी सुगंध, इतनी अच्छी खुशबू थी जो न मैंने कभी सूंघी और ना कभी महसूस की है। लौटते समय में उन्होंने मुझे भोजन ले आओ, भोजन इनको खिलाइए। तो बड़ा भोजन खिलाया? हाँ, बड़ा सुंदर हलवा जो मैंने कभी जीवन में देखा नहीं। इतना सुगंधन बढ़िया, एकदम खुशबू, बहुत टेस्टी था। बहुत खुशबू बहुत अच्छी। मुझे भोजन खिला दिया। भोजन खिला के आपकी अभी उम्र नहीं हुई है। हमने के उठे, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी जिंदगी में 3 बेटे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी आपकी बड़ी चंद्रमा जैसी है। जाओ, आप लौट जाओ। भोजन खिला दिया और आप चली जाओ, लौट जाओ। और मैं वहाँ से बड़ी अच्छी खुशी खुशी में मैं यहाँ आ गई। अब मैं टरबर आ गई एकदम। आप ही मेरी जान डाल दी, हम आ गए। और टरबर, हाँ, मैंने जमीन भोजन मिटा कर दिया लिया। था, मृत्यु जब को उन्होंने सिर मुझे कर दी खाना थी। खिला दिया तब उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आपकी उम्र नहीं हुई है, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी जिंदगी में 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। आपका 1 बेटा और होगा और चंद्रमा जैसी 1 बेटी होगी। जाओ, अब लौट जाओ। तब मैं वहाँ से खुशी खुशी यहाँ आ गई। मैं तो मर गई थी, पर मेरे शरीर में एकदम से भगवान जी ने जान डाल दी और मैंने देखा यहाँ पर सब मेरे आसपास लोग रो पीट रहे थे। तब उनसे पूछा गया कि जब आप भगवान के पास गए थे तब वहाँ का नज़ारा कैसा था। उनका कहना है, मुझे बस इतना पता है जो मेरे साथ ऊपर हुआ और भगवान ने जो कहा कि तुम्हारे 3 बेटे और 1 बेटी है, यह बात सच साबित हो गई। मुझे भगवान पर यकीन हो गया है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो भगवान ने मुझे सच कर दिखाया। मेरे 1 बेटा भी हो गया है और मेरी 1 चांद जैसी बेटी भी है। उस ऊपर वाले का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उसकी वजह से आज मेरे परिवार की बगिया फल फूल रही है और सब कुछ संपन्न है। जब उनसे पूछा गया कि आपकी तबीयत खराब हुई थी, उस समय आपके साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे दूध दिया जाता था। बस मिश्री और दूध खाती थी। मैंने अपने बच्चों को देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं उन्हें छूती तक नहीं थी। बस नहा धोकर बैठ जाती थी और कहती थी कि मुझे छूना नहीं, मुझसे दूर रहो। बस इतना ही याद है मुझे। और बोला कि ये सच है जो सब लोग बोलते हैं कि हमें कर्मों का फल मिलता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। वह चीज़ मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है। मरने के बाद हमारे कर्मों का हिसाब होता है। वहाँ पर मोटी मोटी जंजीरों से बांधकर मारा जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और ये सच है, झूठ नहीं है। और मेरा समय पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे वापस कर दिया और मुझसे कहा था कि अभी आपका समय पूरा नहीं हुआ है, आप वापस जाओ। उन्होंने मुझसे बोला था कि मेरे 2 बालक हैं, अभी 2 बच्चे और होंगे, 1 बेटा और बेटी। उनका कथन सत्य हो गया। जब मैं मरी तो मुझे वहाँ पर लाइन में नहीं लगाया, मुझे भोजन भी करा दिया क्योंकि उस समय मैं भूखी थी। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। ना जाने उन्हें कैसे पता चला और बोलने लगे, क्या भूखी हो, पहले भोजन कर लो। वो अंतर्यामी थे, सब जानते थे और मेरे लिए बड़ा ही सुंदर भोजन लेकर आए। बहुत अच्छा हलवा था, हलवा बहुत सुगंधित था। मैं बड़ी खुश हुई। मुझे यही लग रहा था कि ये लोग
मोटी मोटी जंजीरों से बंधे हैं, कितनी बुरी तरीके से कांप भी रहे हैं। इनको मारा जा रहा है। मुझे क्यों नहीं मारा, मुझे क्यों बिठा लिया? बस यही सोचकर मैं खुश थी और मैं देख रही थी कि भगवान जी के पास मोटी सी पुस्तक थी। उन्होंने कहा, उसके लिए हम यही बोलेंगे कि उसमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। मतलब वह किताब इतनी मोटी थी कि जब वह पलट रहे थे, बस मैं उन्हें पन्ने पलटते हुए ही देखी जा रही थी। उन्होंने बोला, आप जाओ, अभी आपका समय नहीं आया है। सत्य है, जितना ईश्वर ने हमारे जीवन में लिखा है, इंसान उतना तो जीवित रहता है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने जीते जी स्वर्ग देख लिया। जिस समय मैं मरी थी तब मेरे बच्चे छोटे थे, पर आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मेरे बेटे की उम्र 40-45 की है और मेरे दूसरे बेटे, उसकी भी शादी हो गई है। उसके भी 3 बच्चे हैं और छोटा वाला मेरा बेटा अभी 25-26 साल का है और बेटी की भी शादी कर दी है। पर जो मैंने अपने जीवन में देखा है, यह सत्य है कि मरने के बाद हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, इस सत्य घटना के बारे में आपकी क्या राय है? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।